दिल्ली एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण के चलते गैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रिक सीएनजी व BS4 डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के वाहन पंजीकृत और गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली में ट्रक लोडर समेत अन्य सभी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी तरह के निर्माण और तोड़-फोड़ कामों पर प्रतिबंध रहेगा। कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी। पॉलीथीन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय समयानुसार आज यानी बुधवार सुबह 5:30 बजे सफदरजंग इलाके में मध्यम कोहरे के साथ हवा शांत रही। वहीं जबकि न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर और पालम में न्यूनतम दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई। कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण ने एक बार जोरदार वापसी की। बुधवार की शाम 4 बजे तक दिल्ली एनसीआर में AQI का आंकड़ा 450 को पार कर गया। इस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब होते देख CAQM ने एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू कर दिया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 वाली सभी पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। इस व्यवस्था के तहत दिल्ली में एक बार फिर से डीजल वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसी क्रम में दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूलों में 6ठी से 9वीं तक की कक्षाओं को सस्पेंड करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराने तथा 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर कराने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की रात में ही दिल्ली एनसीआर धुंध की चपेट में आ गया था। वहीं बुधवार की शाम करीब 4 बजे तक स्थिति की मॉनिटरिंग हुई तो पता चला कि AQI 450 के आंकड़े को पार कर चुका है। CAQM ने इसे बेहद खराब श्रेणी में रखा है। इससे पहले सोमवार को ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 की पाबंदियां लगाई गई थी। आपको बता दें कि 12 जनवरी को दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 3 हटाया गया था। राजधानी में हवा में सुधार आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 3 तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया था। ऐसे में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, गैर जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश और 5वीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड पर से भी रोक हट गई थी। इसके साथ ही एनसीआर से आने वाली अंतर राज्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिली थी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS4 या डीजल के कमर्शियल वाहनों पर भी लगी रोक हटाई गई थी। इससे पहले 9 जनवरी को हवा खराब होने पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लागू किया गया था। इसके तहत निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगाई गई थी। वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 माल वाहक वाहनों का प्रवेश बंद हो गया था। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई थी। इसके साथ ही एनसीआर से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाया गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक व CNG बसों और BS6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई थी। उधर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई थी। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को BS4 डीजल LMB चलाने की अनुमति दी गई थी। वहीं कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड से संचालित करने की सलाह भी दी गई थी। आपको बता दें कि घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट, परिवर्तनशील हवाओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण इसमें वृद्धि का रुझान दिख रहा था। ऐसे में समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में एनसीआर में ग्रेप के चरण 3 को तत्काल प्रभाव से लागू किया था। दिल्ली एनसीआर के मौसम पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।